हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। फिर चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो, ग्रुप डी की तैयारी करते हो या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ और जो चीजें और जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अगर उस तरीके से आप करंट अफेयर पढ़ लोगे तो आप करंट अफेयर भूलोगे भी नहीं और करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटने वाला। लगभग आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है और आपकी पकड़ को मजबूत करने के लिए टेक्स्ट बुक लाया है सुपर कोचिंग, जहाँ पे इंडिया के टॉप टीचर्स करेंगे आपको गाइड रेलवे एग्जाम्स को क्लियर करने में। सुपर टीचर्स जैसे कि ऋचा शर्मा मैम परचम क्लासेस से, मोना शेखावत मैम इंडिया स्टडीज से और भी बहुत सारे टीचर्स के कोर्सेज मिल रहे हैं आपको एक ही कोर्स में। मुझे पता है एग्जाम सर पर है, इसलिए सुपर कोचिंग आपकी मदद करेगा आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में। बेस्ट टीचर्स, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और बहुत सारे मॉक टेस्ट से आप आने वाले पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके साथ 10+ कोर्सेज, 1000+ लाइव क्लासेस एंड 2400+ मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है इस कोर्स में। और अभी टेक्स्ट बुक पे सुपर मिड ऑफ द मंथ सेल चल रहा है, जहाँ पे मेरा कूपन कोड DT20 यूज करने के बाद आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 50% का डिस्काउंट। मतलब 62 रुपीज़ का कोर्स बस 52 रुपीज़ पर मंथ में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुरंत जाके चेक करें। याद रखिएगा सुपर कोचिंग इंडिया के सभी सुपर टीचर्स की कोचिंग है एक ही जगह पे। करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ गलतियां बता देता हूं जो आप लोग करते हो, जिस वजह से आप लोग करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं ना, वो करते हैं अननेसेसरी स्टडी, फालतू की पढ़ाई करते रहते हैं। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं एक महीने के 400-400, 500-500 करंट अफेयर याद करते हैं, जबकि इतने सारे करंट अफेयर याद करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक महीने में मुश्किल से मुश्किल 150 या 200 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं और वहीं से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा हॉट टॉपिक से बनता है जो चर्चा में होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी क्वेश्चन उठाकर डाल दिया। मान लो कोई व्यक्ति है जो ज्यादा फेमस नहीं है, उसके कोई चोट लग गई या उसकी डेथ हो गई, तो ये क्वेश्चन पेपर में थोड़ी ना आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा फेमस है या फिर कोई नेता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसके घर में कोई घटना घट जाती है या वो किसी विदेश दौरे पे जाता है, वहां पर कोई एग्रीमेंट साइन कर लेता है, उस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो चीजों को देखो कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज हॉट टॉपिक पे चल रही है, सिर्फ वही चीज पढ़ाई करो। फालतू के 500-500 और 600-600 करंट अफेयर मत पढ़ो। दूसरी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो करते हैं अपना टाइम वेस्ट, और टाइम वेस्ट करने की वजह से वो अपने बाकी के सब्जेक्ट्स में भी ध्यान नहीं दे पाते। आप लोग कर रहे हो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी या एनटीपीसी की तैयारी, आप लोग किसी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी या सीजीएल वगैरह या स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप जाकर पूरा का पूरा 1-1.5 घंटे का यूट्यूब में लेक्चर देखो, जो करंट अफेयर का लेक्चर चल रहा है, उसके बाद नोट्स बनाओ और उसको याद करो। इस तरीके से ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी नहीं की जाती, क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम में तो आपसे डायरेक्टली 1 लाइनर पूछा जाएगा। उसके लिए आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, 1 घंटे का लेक्चर पूरा यूट्यूब पे देख रहे हो, तो ये एक बेवकूफी है। अगर आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है ना, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो यूट्यूब लेक्चर पे जाओ, वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो करंट अफेयर उन्होंने कराए हैं वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो और वहां से पढ़ाई करो। आपका टाइम बचेगा, कम टाइम में आप ज्यादा चीजें याद कर पाओगे। इन सभी गलतियों की वजह से स्टूडेंट्स करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब बात आती है करंट अफेयर कब तक के पढ़ने हैं और कितने साल पुराने पढ़ने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना कमेंट आता है मेरे पास कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म 2019 में भरा गया था, तो क्या आप 2019 से लेके जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होता तब तक के करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे? मैं आपको साफ बात बता देता हूं, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें 1 या 1.5 साल पुराने ही करंट अफेयर आते हैं, उससे ज्यादा पुराने नहीं आते। लेकिन अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, जैसे कि CHSL दिया होगा, SSC MTS दिया होगा, NTPC का भी एग्जाम दिया होगा। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 90% करंट अफेयर तो 1 साल पुराने आए हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी आ गए हैं जो 2018 से या 2017 से उठा के दे दिए। फिर बहुत सारे स्टूडेंट सोचने लगे यार इतना पुराना करंट आ रहा है, पर यार वो 2-3 साल पुराना करंट नहीं होता है, वो हाल फिलहाल की घटना ही होती है। वो ऐसी घटना होती है जो 2018 में घटी, उसके बाद वो 2020 या 2021 तक नहीं हुई। ऐसे ही आपका अभी आएगा। अभी आप लोगों का कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और तब तक आएंगे अब जब तक दोबारा वर्ल्ड कप नहीं आ जाता। तो आप ये चीज नहीं कह सकते ये तो 2-3 साल पुराना है।
तो करंट अफेयर में हमेशा ये चीज ध्यान रखनी होती है कि पिछले 1 से 1.5 साल का करंट तो पढ़ो ही पढ़ो, पर कुछ ऐसी घटनाएं भी देख लो जो 2-3 साल पहले हुई हो और उसके बाद जब तक आपका एग्जाम नहीं स्टार्ट होता उससे पहले दोबारा ना हुई हो। अगर वो घटनाएं भी आप पढ़ लोगे, साथ में 1-1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ लोगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यूट्यूब से करंट अफेयर पढ़े या फिर किसी बुक से पढ़े, तो आप कहीं से भी पढ़ो, बस यूट्यूब पे लेक्चर मत देखना। यूट्यूब से या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां से पढ़ लो, और अगर आप बुक लेना चाहते हो तो आप स्पीडी की बुक ले सकते हो या फिर रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। इन दोनों बुकों में 90% आपका कंटेंट बिल्कुल सेम है और 90 से 95% करंट अफेयर एनटीपीसी के एग्जाम में मैंने यहीं से देखे थे। तो अगर आप ये पूरा करके चले जाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं, अगर आपने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिए, साथ में कुछ वन लाइनर 1 से 1.5 साल के पढ़ लिए और कुछ ऐसी घटनाएं देख ली जो 2-3 साल पहले हुई हो उसके बाद अभी ना हुई हो, इतना कंप्लीट कर लोगे तो इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पूरे में से पूरे मार्क्स करंट अफेयर में आएंगे, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं। सबसे पहला टॉपिक जो रेलवे का बहुत ज्यादा फेवरेट है वो है सीएम एंड गवर्नर। यहां से हर एक रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन उठता है, चाहे 2018 का ग्रुप डी हुआ हो, चाहे एएलपी हुआ हो, चाहे जेई हुआ हो, चाहे आपका जो अभी एनटीपीसी हुआ हो, और अब आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा वहां पर भी आपका सीएम एंड गवर्नर से क्वेश्चन आएगा। तो आपको हर एक राज्य का सीएम और गवर्नर याद होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं स्पोर्ट इवेंट से। स्पोर्ट इवेंट्स आपके इंडियन भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, आपको दोनों तरीके के याद करना पड़ेंगे। इंटरनेशनल होते हैं आपके यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और बाकी सारे जो होते रहते हैं, उसमें आपका मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, पहली बार यूएस ओपन कब हुआ था, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपके जो इंडियन होते हैं, जैसे कि इंडिया में आईपीएल होता है, रणजी ट्रॉफी होती है, जो हाल फिलहाल में हुए होते हैं और उसमें कौन कौन जीता होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन आ जाते हैं अवार्ड्स एंड प्राइजेस से। अवार्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे फिल्म फेयर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड किस किस को मिला आपको पता होना चाहिए। प्राइजेस जैसे नोबेल प्राइज, पद्म भूषण, पद्म विभूषण किस किस को हाल फिलहाल में मिला हुआ है, पहली बार किस किस को मिला था, ये चीजें याद होनी चाहिए। कई बार वो ये भी चीज पूछ लेता है कि पहली वुमेन जिसको भारत रत्न मिला था, या तो कई बार पहला भी पूछ लेता है और कभी हाल फिलहाल का भी पूछ लेता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर पहला पूछ लिया तो ये करंट का मुद्दा नहीं है, होता वो करंट से ही रिलेटेड है लेकिन पूछ लेता है फर्स्ट वाला। इसके बाद आ जाती है आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जिसे बोला जाता है युद्ध अभ्यास। इंडिया अलग अलग देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता रहता है, तो आपको वो सारे युद्ध अभ्यास याद होने चाहिए कि पिछले 1 साल में किस किस के साथ किया है और कहां कहां पर किया है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि इंडिया और नेपाल के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम क्या है। कई बार पूछ लेता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन कैसे भी घूम सकता है, फिर आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं इनको डिटेल में पढ़ना और साथ में वन लाइनर कर लेना। इसके बाद आता है आपका अपॉइंटमेंट एंड रिजाइन। कई बार नियुक्तियां होती है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, या फिर कोई बड़ा ऑफिसर किसी डिपार्टमेंट को रिजाइन करके चला जाता है। तो हाल फिलहाल में जितनी बड़ी बड़ी नियुक्तियां हुई होगी या फिर किसी बड़े ऑफिसर ने या बड़े नेता ने अपनी गद्दी को या कुछ भी डिपार्टमेंट से रिजाइन दिया होगा, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक्स एंड ऑथर्स। पिछले 1 साल में जितनी भी बुक्स लॉन्च हुई है उनके ऑथर्स के नाम पता होने चाहिए। कई बार वो क्वेश्चन में किसी ऑथर का नाम दे देता है और 4-5 बुक ऑप्शन में दे देता है और बोलता है कि इस ऑथर ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है, तो किसी भी तरह घुमा के वो क्वेश्चन दे देता है। और बुक एंड ऑथर से ना 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक तो हाल फिलहाल में जो बुक्स लॉन्च हो रही है उनके ऑथर पूछ लेगा, या फिर जो आपकी हिस्ट्री में बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बड़े बड़े नेता रहे हैं, उनकी जो बुक्स हैं उनके नाम पूछ लेता है। जैसे कोई महात्मा गांधी की बुक पूछ लेगा, जवाहरलाल नेहरू की बुक पूछ लेगा। तो बुक्स एंड ऑथर बहुत हॉट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है, ये मत छोड़ना। इसके बाद आपका सेंसस से भी क्वेश्चन बन जाता है। सेंसस मतलब जनगणना। अब जनगणना तो 2011 में हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है, तो 2011 वाली पूरी याद कर लेना कि सबसे लिटरेट राज्य कौन सा था, सबसे इलिटरेट क्या था। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके जनगणना से, तो वो आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हो, छोड़ना मत इसे। फिर आता है आपका रेलवे का करंट। रेलवे से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत सारे आते हैं। रेलवे के कितने जोन हैं, या फिर कोई जो अभी आपकी प्राइवेट ट्रेन चली थी तेजस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पहली ट्रेन कब चली थी, पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी। तो जो रेलवे का करंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्रीमेंट भी देख लेना। भारत जो है अलग अलग देशों के साथ एग्रीमेंट करता रहता है, कुछ चीजें खरीदता है, कुछ उन्हें देता है। तो जो भी हॉट टॉपिक आपके बन रहे हो वो देख लेना एग्रीमेंट से रिलेटेड, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए ना, बस इतने ही टॉपिक पढ़ लेना, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
और भी टॉपिक बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। रेलवे में मैंने देखा है इससे ज्यादा नहीं आता। इतने टॉपिक कर लोगे, साथ में जो वन लाइनर आप पढ़ी लोगे स्पीडी की बुक से, और साथ में आप कुछ ऐसी घटनाएं देख लोगे जो 2-3 साल पहले हुई हो, फिर अभी तक नहीं हुई हो, और अभी जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन लगा लोगे, तो भाई बहुत है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। ये चीजें करो, 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन इसको फॉलो करके देखो, उसके बाद आप खुद ही बोलोगे कि हाँ भाई रिजल्ट दिख रहा है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।